आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि जो आज के जो कार्ड्स हैं वो इस वाले में होने वाले हैं कि आपकी अगले महीने की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे रहने वाली हैं, चाहे जिन्होंने नया स्टार्टअप लिया है, चाहे फिर वो लोग नई जॉब देख रहे हैं, उसके लिए हमारी रीडिंग होने वाली है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए पहला कार्ड निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पाइल 1 और ये हमारा पाइल 2। तो देखते हैं पाइल फर्स्ट में है आपका द वर्ड, ठीक है, और पाइल 2 में है आपका हमारा द हर्मिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको साइड में रखते हैं और इसके कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम द वर्ड का कार्ड निकाल लेते हैं। देखिए मैं इसमें 3 ही लेने वाली हूँ, देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका आ गया पावर नाइस टावर एंड या जस्टिस एंड यह है आपका द लवर, ठीक है। तो ये तीनों ही रीडिंग्स आपकी देखी जाए तो बहुत अच्छी आई हैं। चारों ही कार्ड जो आपका पाइल 1 का सिलेक्टेड कार्ड है जिसको आपको देख के सिलेक्ट करना था, और थर्डली जो आपके 3 कार्ड्स आए हैं, हमारा फर्स्ट आया है द लवर, सेकंड आया हमारा जस्टिस, थर्ड आया हमारा द टावर। तीनों ही कार्ड्स एक अच्छी जर्नी को दर्शाते हैं, स्पेशली जस्टिस को दर्शाते हैं। यानी कि पहला टावर, कहीं ना कहीं जो इंसान नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या वो खुश हैं कि उनको पर वो एक देख रहे हैं आप, एक क्राउन में एक जैसे टावर होता है ना, टावर का एक क्राउन होता है, वो बिखर रहा है, नीचे आ रहा है। उनके मन में ये डर है कि यार अगर हम कुछ नया स्टार्टअप लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यार हम शायद उतनी कामयाबी ना पाएँ जिससे शायद हम पा रहे हैं, या फिर कहीं नया जॉब स्टार्ट करें, उसका सेक्टर अलग हो सकता है, या फिर उसकी जैसे कहते हैं ना कंपनी का नेचर अलग हो सकता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मन में आपके डर है, बट डोंट वरी। देखिए साथ में हमारा जस्टिस आया है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि देखिए जब इंसान कोई नया स्टार्टअप लेता है, फिर नई जॉब ढूंढ रहा है, क्यों? क्योंकि जो पहले कर रहा है उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है, या तो शायद आपके पसंद की जॉब नहीं है वो, और आपने मेहनत बहुत करी है उस चीज़ के लिए, है ना। या फिर ये है कि आपके जैसे कहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो आपको उतना नहीं दे रहा है जितना आप सोचते हैं या जितना आपने सोच के उस बिज़नेस का स्टार्टअप लिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आपका जो है, मतलब अभी देखिए जस्टिस का कार्ड है ना, कि जितना अब तक इनबैलेंस होना था हो चुका है, ठीक है। अभी आपको जो भी आपने एक डिसीज़न लिया है उसको लीजिए और राजा की तरह भिड़ जाइए, एकदम से टेंशन मत लीजिए, आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपके साथ जस्टिस होगा। जितना आपने अब तक मेहनत करी है, जितना भी आपने अब तक गेन किया है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका फेलियर है, आपका सक्सेस है, कुछ भी है, आप कोई भी नई चीज़ करोगे आपका साथ देगा, ठीक है। एंड थर्ड वन द लवर, ठीक है। अच्छा बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि लवर कार्ड खाली सेक्स को दर्शाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी ऐसे पर्सन के साथ अब काम करोगे मिलकर। लवर एक नई जर्नी को दर्शाता है, राइट। क्या आप एक ऐसे, क्योंकि देखिए रिश्ते क्या होते हैं, हमारी जर्नी दर्शाते हैं ना। हम पहले जब पैदा होते हैं हम सिर्फ किसी के बच्चे होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, फिर किसी का भाई बनते हैं, किसी के हस्बैंड बनते हैं ना, तो आपकी जर्नी दर्शाते हैं कार्ड्स, ठीक है। तो ऐसे आपकी जर्नी दर्शाता है कि नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। हाँ, इसका ये भी चीज़ है, क्या कहते हैं ना कि देखो ये इनसे पूछ रहे हैं क्या हमें अब, यानी कि एक दिल में एक उम्मीद पैदा होती है ना, जब ये कार्ड आता है ना, इसको उम्मीद का कार्ड कहा जाता है। तो बेसिकली ये है कि आप जब आप काम करने वाले हो, या तो आप किसी खास इंसान के साथ जिनसे आपका शायद पास्ट का रिश्ता था बट वो किसी वजह से नहीं कंप्लीट हो, और अब आप जो करने वाले हो, आपकी जो पार्टनरशिप रहेगी, आपके जो कोलीग्स रहेंगे या तो उनमें, या फिर जो आपका पार्टनर रहेगा उसके साथ, जैसा भी है आपका कहीं ना कहीं हार्ट कनेक्शन है पहले से, वो पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है। और मैं आपको बताऊं ज़्यादातर जब ये रीडिंग्स आती है ना आपका काम, तो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन भी होता है आपका, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो आपके लिए ये गुड लक है और आपके लिए एक अच्छा चांस है कि आप इनके साथ आगे बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो माय एंजल्स, ये है आपकी रीडिंग्स। आज की फाइनेंशियली कंडीशंस आपकी रहने वाली हैं। जो देखिए द वर्ड कार्ड हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या दर्शाता है वर्ड कार्ड, ठीक है। एक शेर की तरह एक नई एनर्जी को दर्शाता है वर्ड कार्ड, यानी कि अब वो वक्त है जब वर्ड आपको देखेगा, राइट। बट कब? जब आपके एफर्ट्स होंगे, ठीक है। तो भिड़ जाइए और जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं बताइएगा मुझे। और प्लीज़ अगर किसी से ये रीडिंग कनेक्ट की हो तो वो नीचे कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड सेकेंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी को ज़रूरत है तो प्लीज़ किसी का शेयर भी कीजिएगा।
थैंक यू सो मच। जय महाकाल। और ये रीडिंग जब भी जैसे भी किसी के पास भी पहुँचे, आज पहुँचे, 2 महीनों में पहुँचे, 6 साल में पहुँचे, तो आई होप ये उनके काम आए। और वो किसी भी प्रॉब्लम में है तो महाकाल जी करे कि उनका कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनका फाइनेंशियल, फैमिली और रिश्तों को लेके, वो सॉल्व हो। महाकाल जी उन पर कृपा रखें अपनी। ठीक है, बाय, टेक केयर। अभी हम बात करते हैं अपनी सेकंड पाइल नंबर, जिसका है हर्मिट। और हर्मिट किस चीज़ को दर्शाता है मैं पहले आपको बता देती हूँ। हर्मिट जो दर्शाता है, हर्मिट का मतलब लोग ये समझते हैं कि खुद को आइसोलेट कर लेना। नहीं, नॉट फॉर कि हर्मिट की एनर्जी कब आती है मैं आपको बताती हूँ। जो लोग जिन्होंने बहुत सफलता, असफलता, रिश्ते, नाते, उन्होंने कहते हैं ना ज़िंदगी की सच्चाई देख ली होती है एंड उसके बाद कुछ पाया होता है, बट उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है, बट उनके मन में फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है ना। सब कुछ पा लिया बट फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया, सब कुछ पा के खो दिया, तो उसके बाद क्या होता है, इंसान एक अलग तरह के अंधेरे में चला जाता है। ठीक है, उस चीज़ को हर्मिट दर्शाता है। तो ये उन लोगों के लिए आज की हमारी रीडिंग है जो इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिन्होंने या तो पाके बहुत कुछ खो दिया या पा लिया है बट उसमें संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो अभी भी अगरली सोचते रहते हैं कि यार ये नहीं कि मुझे और क्या करना है, वो ये सोचते हैं कि यार मैंने सब पा लिया उसके बाद भी मुझे, तो ये वक्त है खुद को आइसोलेट करने का। ये नहीं कि अपने कमरे में बंद कर लेना है, नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं हो गई है, राइट। समटाइम लाइफ में ऐसे प्रोसेसेस आते हैं जहाँ इंसान बहुत ना अपने आप को अकेला महसूस करता है, या शायद उसे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है शायद, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। हर किसी के साथ लाइफ में कभी ना होता, बट अभी आपको जो हम मतलब गॉड बोल लो, आप जिन्हें भी मानते हो, ईस्ट गॉड जो भी हैं, वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अभी आप उतना ही रास्ता देखो जितना आपको दिख रहा है, उस पर चलो। ठीक है, आप अभी उससे आगे देखने की कोशिश मत करिए। हर्मिट की एनर्जी कब होती है, जब हम क्या होता है, देखो मुझे यहाँ से मान लो आधा किलोमीटर दिख रहा है और मैं सोचूं मुझे यहीं से आगे का दिख जाए, पॉसिबल नहीं है ना। हालांकि आंखें सब कुछ देख सकती हैं बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो आपको आगे का रास्ता कैसे दिखेगा, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लीजिए ताकि आप आगे की तरफ और जल्दी से और बहुत लंबी जंप कर सको। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी। और अब देखते हैं कि इसके लिए आपको करना क्या है, तो वो देख लेते हैं आपके कार्ड्स कौन से आए हैं। नाइस, देखा मैंने जो आपको चीज़ दी थी वही आई है, हेरोफेंट। और मैं बताती हूँ अभी इसको आपको। सेकंड कार्ड आपका आया है स्ट्रेंथ, जो मैंने आपको बोला आपके अंदर की थर्ड को बिल्डअप कीजिए। और आपका थर्ड कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। माय गॉड, देखा मैंने पहले बोला ये एनर्जी उन लोगों की आई जिनके पास सब कुछ है बट वो फिर भी कहीं ना कहीं डर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं अपनी लाइफ में। ठीक है, और ये कार्ड उनके लिए आया है जिनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब उन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, है सब कुछ है, या फिर कहते हैं ना पाके सब कुछ खो दिया और अब वो कन्फ्यूज़न में है कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है माय डियरेस्ट, आपको ये करना है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिसे आप आइडल मानते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोई एक्टर या डायरेक्टर, नहीं, मैं उनकी बात, ना किसी हीरो की बात कर रही हूँ। हमारी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कोई पर्सन होता है जिससे हम शिक्षा लेके आगे बढ़ते हैं, या फिर जब हम अक्सर प्रॉब्लम में हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है। जब आपको लगे कि नहीं यार अब ठहराव है और मुझे कुछ चीज़ें चुननी है, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना है क्या, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो जो गाइडेंस आपको मिलेगी वो आपकी आगे की जो कन्फ्यूज़न है ना, एक कन्फ्यूज़न का जो ताला पड़ गया आपकी सोच पे या आपकी वर्क पे, उसकी चाबी आपको उसी गाइडेंस से मिलेगी। ठीक है, तो अभी आपको उस गाइडेंस से मिलना है। और मैं आपको चीज़ और बता देती हूँ, ये कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशन थोड़े से बिगड़े हुए हैं, प्लीज़ उन्हें सुधार लीजिए। ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा सगा, उससे ज़्यादा अच्छा आपका कोई सोच नहीं सकता है। ट्रस्ट मी, क्या होता है ना, फादर मदर के एक्सप्रेशन हमें सबको दिख जाते हैं बट फादर के फीलिंग, उनके इमोशन हम नहीं देख पाते हैं, हम खाली उनका गुस्सा ही देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समटाइम उस गुस्से में शायद उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि आप नाराज़ होकर बैठ गए हो, तो प्लीज़ ये मत करें। ठीक है, अभी हम आपका सेकंड कार्ड देख लेते हैं, तो फॉर्चून अवार्ड, जो कि मैंने आपको बोला। ठीक है, कि जब आप एक ऐसी एनर्जी में चल रहे होते हो ना कि हमें सब कुछ है यार, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास पावर भी है, हम आज शायद हम किसी चीज़ को लीड भी कर रहे हैं, हमारे पास लीडरशिप भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, नॉलेज भी है, हमारे पास यहाँ सब है, बट फिर भी लाइफ में कहीं कन्फ्यूज़न है। तो एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप मेडिटेशन करिए प्लीज़। ठीक है,
जितने भी लोग मतलब कर रहे हैं, या तो ओम चैंटिंग शुरू कर दीजिए अगर आप सनातन से बिलोंग करते हो। आजकल बहुत लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ, बहुत से लोगों ने आजकल योग और चैंटिंग को भी कहीं ना कहीं, ठीक है आता, ठीक है बस ठीक है आता वो कहीं ना कहीं सनातन से है, बट डजंट मीन के वो जो हिंदू है उसी को फ़ायदा करेगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा आई नो ये नहीं बोलनी चाहिए रीडिंग्स में, बट मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो फॉलो कीजिए प्लीज़, ठीक है। आपका टाइम चक्र ना थोड़ा सा रुक गया है, ऐसा नहीं आपके पास है नहीं है, आप कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है। थोड़ा सा खुद पे वर्क करिए, आपके पास बाकी सब कुछ है, ठीक है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास पावर है, आपके पास नॉलेज है, क्या चाहिए और इंसान को यार। जब ये हो उसके बाद इंसान हार जाए, नहीं ऐसा नहीं है। रिश्ते हैं, ठीक है, मैक्स श्योर कीजिए, रिश्ते भी हैं, ठीक है। तो आपका टाइम चक्र बहुत सही चल रहा है, बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस लेनी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा फर्स्ट कार्ड आया था हर्मिट, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना, बैठ के सोचना आपको करना क्या, जितना रास्ता देख रहा है वहाँ तक चलिए। उसके बाद किसी की गाइडेंस लीजिए, अपने फादर की, जो भी आपको लगता है कि आपको लाइफ में वो इंसान आपका बुरा नहीं चाह सकता, चाहे ऊपर से आपको कुछ भी कह दे, बट जब आपको वो गाइडेंस देगा, जब उसे लगेगा प्रॉब्लम में आपकी सुनेगा, तो प्लीज़ उसकी सुनिए। एंड आफ्टर दैट आपको ये करना है, ठीक है। एंड थर्ड हमारा आया स्ट्रेंथ। जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है हमारे पास पावर। पावर सिर्फ शक्ति की नहीं होती है कि आप 4 पे भारी पड़ जाओ, वो आपकी पावर है, नहीं। आपके पास जब ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है ना, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। आपके पास जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होता है ना, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, ठीक है। तो अपने अंदर की वो शक्ति की, एक लड़की एक शेर का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। मीन्स हमें लगता है समटाइम कि हमारी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती यार, शेर को देख के मन में क्या आता है कि इंसान यार करेगा क्या, चाहे कोशिश भी कर ले, शेर तो फिर भी भारी पड़ेगा ना। पर ऐसा नहीं है, राइट। समटाइम ज़िंदगी में हमें चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं कि यार इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या फिर कि अब मैं क्या करूँ। नहीं, आपको अपनी स्ट्रेंथ को जगाना है। कैसे जगाना है? मेडिटेशन करनी है, बड़ों से आपको उसकी गाइडेंस लेनी है, ठीक है। अपने थॉट्स पे बिलीव करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, खुद को आइसोलेट करके सोचना है कि अच्छा ठीक है ये 4 चीज़ें हैं, मुझे चारों करनी है, बट मुझे पहली कौन सी करनी है, राइट। ये सोच के आपको आगे बढ़ना। और जब ये सब चीज़ करोगे, आपकी स्ट्रेंथ अपने आप है। आप वो शेर, जो एक शेर नाम का आपके आगे सामने वो कन्फ्यूज़न है ना, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप उसका मुंह बंद करने के लायक हो जाओगे, यानी कि आप उसका मुंह बंद कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग जब भी जिसको भी मिले उसकी प्रॉब्लम दूर हो और लाइफ में सब अच्छा हो उसकी। एंड महाकाल आप सबका ध्यान रखें। थैंक यू आज की रीडिंग सुनने के लिए। एंड फिर से वही, अगर मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।